वाहन है। तो शर्त ये हुई जो हार जाएगा जीतने वाले की वो दास बनेगी। बोले ठीक है। संयोगवश सर्पों की मां जीत गई, गरुण की मां हार गई, वनिता हार गई। अब देखो क्या मजबूरी है साहब। जो सर्प गरुण का नाम सुनने से कांपते थे, अब मां दास है तो गरुण को भी दास बनना पड़ा, उसे भी दास बनना पड़ा, गरुण भी दास बने। अब एक दिन गरुण जी की मां ने कहा कि भाई कोई उपाय बता दो जिससे हम तुम्हारी दासता से मुक्त हो जाएं। बोले एक उपाय है। क्या? स्वर्ग का अमृत हमें लाके दो। तो फिर गरुण जी ने पूछा मां कुछ उपाय बताओ, ऐसे तो ये तो कोई भी मेरे ऊपर बैठ जाता, कहता हमें वहां ले चलो, हमें वहां ले चलो, हमें वहां ले चलो। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, दासता से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो गरुण जी की मां ने कहा कि बेटा इन्होंने एक बात रखी है, अगर अमृत मिल जाए इनको तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें ये दासता से मुक्त करेंगे, इन्हें अमृत चाहिए। बोले ठीक है, अब मैं अमृत लेके आता हूं। अमृत कहां है? अमृत कहां है? स्वर्ग में। देवराज इंद्र के पास में गए गरुण। गरुण तो बल की राशि है। तो इंद्र के पास में गए और कहा कि ये अमृत कलश आप हमें दे दो, मुझे मेरी मां को दासता से मुक्त करना है। इंद्र ने वज्र उठा लिया, तुझे मार दूंगा, तुझे अमृत कलश नहीं दूंगा, अमृत नहीं दूंगा। और तुम जानते हो इन सर्पों ने अगर अमृत पी लिया तो क्या होगा? प्रलय आ जाएगी। बोले मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरी मां को दासता से मुक्त करना है, इतना समझ लो। बहुत जिद की, युद्ध प्रारंभ होने वाला था, जबरदस्ती गरुड़ ने वो छीन लिया अमृत कलश। इंद्र ने कहा आप ऐसा मत करिए, ये सर्प अगर अमृत पी लेंगे तो फिर दुनिया में कोई बचने वाला नहीं है, एक तो इनकी आयु बहुत लंबी होती है, फिर क्या होगा? तो फिर दोनों ने सेटिंग की। बोले मैं जाके अमृत देता हूं और जैसे ही मैं अमृत उसकी मां के हाथ में रखूं, आप जो करना हो करना। तो गरुण अमृत कलश लेकर गए और सर्पों की मां के हाथ में रखा और कहा अब बोलो कि अब हम दोनों तुम्हारी दासता से मुक्त होते। ही अमृत है। बोले आप दोनों दासता से मुक्त होते हो, जैसे कहा, और अमृत कलश उसी समय देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और लेकर फिर अदृश्य हो गए। सर्पों को पीने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये दोनों मुक्त हो गए। तो श्री सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं, जो गरुण को जिन्होंने अमृत नहीं दिया हो, लड़ने के लिए तैयार हो गए हो, वज्रजन का बाहर निकल आया हो, जिन्होंने गरुण को अमृत नहीं दिया हो, वो परीक्षित को देने चले आए, कोई न कोई राज तो जरूर है। अभी तो कह रहे थे इनको सांप लगा है, ये सांप से मुक्त हो जाओ, इनको सांप कुछ नहीं कर सकेगा, इनको तक्षक आ भी जाएगा तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कह दिया। बाद में सुखदेव जी देखे जा रहे हैं तो कहा कि कथामृत आप हमें सुना दो और अमृत आप इन्हें पिला दो। सुखदेव जी बोले अच्छा माय डियर, ये बात है। स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को जो करने में कुशल है, सक्षम है, वही तो सुरा मतलब देवता है, वही तो है देवता, वही स्वर है, देवता है। तब श्री वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र श्री सुखदेव जी कहते हैं, क स्वदा का क्वथा लोके क्व काच का मणिर महान। ये ठगिया किस लिए है? ये ठगिया क्यों है? कहां तो एक कांच का टुकड़ा, कहां मणि, कहां तो एक कांच का टुकड़ा। अब कोई व्यापार भी करना हो तो बराबर की चीजों में करना पड़ता है ना, 2-4 रुपए इधर उधर वो तो ठीक है, लेकिन 5 रुपए की चीज को 5 रुपए देकर कोई 1000, 10,000, 1 लाख रुपए की वस्तु को ले जाए तो उसे व्यापार तो नहीं कहेंगे ना, उसे क्या कहेंगे? चोरी कहेंगे, उसे ठग कहेंगे। ये लेने आए अमृत, लेके आए अमृत और लेने के आए कथामृत। अब इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। बोले सुनो, अमृत पी लो, अमर हो जाओ,
देवलोक में पहुंचो, देवलोक के सुख भोगो, देवलोक के जितने सुख भोगोगे उतने तुम्हारे सत्कर्म क्षीण होंगे। सुनते जाना ध्यान से। अमृत पी लो, देवलोक में रहो, देवलोक में रहो, देवलोक के स्वर्ग भोगो, और जितने दिन रहोगे उतने ही तुम्हारे सत्कर्म क्षीण होंगे। और जिस दिन सारे सत्कर्म क्षीण हो गए, क्षीण पुण्य मृत्यु लोक विशंति, तुम्हारे सत्कर्म क्षीण हो जाएंगे और पुनः क्या होगा, बोले मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक में पुनः आना पड़ेगा, पुनः आना पड़ेगा यार। और कथामृत सुनो तो अमृत पिया तो क्या हुआ, बोले स्वर्ग में गए, सुख भोगे और यहां आ गए मृत्यु लोक में। और यहां बैठकर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, स्वर्ग में कथा नहीं है, तभी तो देवता यहां आए। देवताओं को कथा स्वर्ग में उपलब्ध नहीं है। हम सब भारत के लोग विशेष तौर पर भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय बने, और भारतीय बनकर भी सनातनी बने, और सनातनी बनकर भी आस्तिक बने, आस्तिक भी इतने कि भागवत कथा सुनने के लिए दौड़ पड़े। क्योंकि ये कथा न सिर्फ वैकुंठ पहुंचाती है, अपितु इस कथा को श्रवण करने मात्र से कल्मषापहम, सारे पाप नष्ट होते हैं, वहां सत्कर्म नष्ट होते हैं। वहां स्वर्ग में अमृत पान करके सारे, मैंने अभी बोला ना, क्षीणे पुण्य क्षीण होते हैं। और इस कथा को सुनकर क्या होता है, बोले कल हमारे जो कल्म हैं, जो पाप हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, वो इस कथा को सुन के नष्ट होती हैं। कल्मषापहम। इतना ही नहीं है, पाप तो कटते ही हैं, दूसरे ये भागवत से हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है। कितने लोग यहां बैठे हैं जो ये कह सकते हैं कि कथा सुन सुनकर हम कृष्ण दीवाने हो गए। जो हुए, अभी तुमने सुनी नहीं तो तुम कहां से हो जाओगे भाई। जिन्होंने सुनी है वो बताओ कि हमने कथा सुनी है, पूरी भागवत सुनी है, और हम कृष्ण दीवाने हुए हो गए। ये हमारे सिंह साहब को देख रहे हैं आप, ये वाकई राजा थे, इनके पूर्वज राजा रहे। और जब तक इन्होंने कथा नहीं सुनी थी सिंह साहब ने, हाँ इनके पूर्वज राजा हैं उत्तर प्रदेश के, और जब तक इन्होंने कथा नहीं सुनी थी, वो राजसी ठाटबाट थे इनके, पूरे शिकार बेकार खेलने जाना, बढ़िया चकाचक आनंद में रहना। लेकिन जब से कथा सुनी है, मैंने इस इंसान को नजरें उठाकर नहीं, विनम्रता के ही साथ देखा है। जब देखा है, ये कथा का फल है, जिसने सुना है, धारण किया है, और अब जहां भी हम कह देते वहां पहुंच जाते हैं, और कई बार तो हमें बिना बताए पहुंच जाते हैं। ये क्या है, ये कथा के प्रति आकर्षण है, कथा के प्रति भाव है, कथा के प्रति श्रद्धा है, समर्पण है। ये मोहन जी, ये कभी कथा सुनते हैं? कथा से पहले इनसे पूछो कभी कथा, वाह। लेकिन जब से कथा सुनी है तब से, क्यों जी, वृंदावन हो गए, प्रयागराज हो गए, और न जाने कहां कहां हो गए। कथा हमेशा आपको देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कथा सत्कर्म बढ़ाती है, पापों को नष्ट करती है। इवन जो मैंने अभी कहा, वो एक एक शब्द अक्षर सह सत्य है कि ये भागवत आपको कृष्ण प्रेम कराती है। लेकिन मिलता उन्हीं को जो लेना चाहते हैं, उनको नहीं मिलता। अग्रवाल साहब जो सिर्फ कार्ड के ऊपर निमंत्रण पे आ जाएं, एक दिन चाहेंगे अग्रवाल जी मुख्य जजमान है तो हम चलते हैं, एक दिन चलेंगे, नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएंगे, उन लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका निमंत्रण पूरा करने आए। वो तो ये देखने आए कि कितना खर्चा किया इन्होंने, अगली बार हम करेंगे तो इनसे बड़ी कथा हम करवाएंगे, प्लानिंग करने आते हैं। लेकिन जो श्रद्धा से सिर्फ कथा सुन, अभी यहाँ कोई मेरे को भूतपूर्व विधायक हैं, वो यहाँ बैठे हुए, उनकी पत्नी कथा सुनने आई हैं, और उन्होंने 108 श्रीमद् भागवत कथा सुनने का संकल्प लिया हुआ है, जिसमें 53 कथा ये सुन रही है। बस ठीक है ना। तो एक ऐसा भी नियम है,
एक ऐसा भी संकल्प है 53। अब कथा कोई करे, कथा कोई कराए, कोई लेना देना नहीं, हमें नियम से कथा सुननी है। 108। भगवान कृपा करे आपकी ये संकल्प जल्दी पूरा हो जाए। तो ऐसे भी तो कथा प्रेमी है और ये होना भी चाहिए। तो भागवत कथा हमें क्या देती है? बोले ये भागवत कथा हमें कृष्ण प्रेम देती है। और इतना ही नहीं है, अनपथ्यो मोक्ष कामाम। मैं ये बता रहा हूं भागवत सुनने से मिलता क्या है। अमृत पान कर लो तो पुण्य क्षीण होएंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, सुख भोगो, फिर धरती में आना पड़ेगा और क्या बन के आना पड़ेगा ये नहीं पता। लेकिन भागवत कथा अमृत सुन लो तो बोले अगर संसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए हो तो अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच कथाम्यमाम। मैंने कल भी बताया था, शुश्रू सुविस्तत् क्षणार। व्यक्ति जैसे ही भावना करता है कि मुझे भागवत सुननी है, इतनी भावना मात्र से कि मैं भागवत सुनूंगा, जैसे ही वो सोचता है भगवान तत्क्षण उसके हृदय में कैद हो जाते हैं, वस जाते हैं। तो इतना फल है श्रीमद् भागवत का। आओ मैं तुम्हें वही भागवत सुनाता हूं, ऐसा श्री सूत जी महाराज कहते हैं। एक समय की बात है, चारों ऋषि, चारों कौन? एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलां सत्संगार्थ समायाता तत्सुस्तत्र नारदम। एक बार चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विशालापुरी मतलब बद्री नारायण आश्रम में, बद्र का आश्रम में चारों भाई सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे। सत्संग की इच्छा से। अब देखो भजन करना हो तो एकांत में कर लो, जाप करना हो तो एकांत में कर लो, चिंतन करना हो तो एकांत में कर लो, लेकिन सत्संग करना हो तो एकांत में होगा? होगा? सत्संग के लिए तो कुछ चाहिए, तभी तो सत्संग होगा। और संत महात्मा गुरुजन ऐसे लोगों से बड़े प्रसन्न होते हैं जो भगवत संबंधित कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे कोई भगवत संबंधी क्वेश्चन करता है, संत महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं, गुरुजन बड़े प्रसन्न होते हैं। ये उनकी विशेषता होती है, आनंद में हो जाते हैं। वाह क्या बात है, क्या प्रश्न किया। अब इनके मन में सत्संग की इच्छा है तो कोई नहीं दिखा, तो भ्रमण कर रहे थे बद्र का आश्रम में। उसी समय अचानक से दृष्टिपात हुआ, देवर्षि नारद बद्र का आश्रम में भ्रमण कर रहे हैं। तो पूछा, हे नारद जी आप कैसे हो? वही कहते हैं ना, साधु से साधु मिले तो होए साधुता की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो वही और फिर वही और फिर दो दो हाथ। व्यक्ति जैसा मिलेगा वैसी ही तो चर्चा करेगा, हाँ या ना? गृहस्थियों से मिलो तो वो वही चूल्हा चूल्हे की बातें होंगी उनकी, क्या बनाया क्या खाया। माताएं यही बात करती, यहाँ भी पहुंच गए, अच्छा आज का प्रसाद तो बढ़िया मिला, घर में कल सुबह क्या बनाओगे? अरे छोड़ना, यहाँ कथा सुनने आए हो तो सिर्फ यही बात सुनो कि आज हम यहाँ से क्या सीख के जा रहे हैं, आज हम यहाँ से अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं। कुछ लेके जाएं, छोड़ के जाएं। कुछ क्या छोड़ के जाएं? बोले अपनी कुछ बुराई छोड़ के जाएं। लेके क्या जाएं? कुछ अच्छाई यहाँ से उठा के अपने साथ में लेके जाएं, तब कथा का असर आपके जीवन में होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो कहते थे ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होए ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो कर ले दो दो हाथ। पहलवान से कभी भी मिलने एक दूसरे से, पहलवान तो पता है क्या करेंगे, आजा भाई थोड़ी सी देख ले ला, कहीं मिल ले, सड़क पे भी शुरू, तेरा भला। और ज्ञानी किसी गाड़ी में भी बैठे होंगे तो वहां से भी शुरू हो जाएंगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू हो गए वहीं। और प्रेमी जहां भी खड़े हो जाएं, एक भजन सुना होगा, ये तो प्रेम की बातें है उधो, बंदगी तेरे बस की। सुना है? सुना है कि नहीं? सुनाऊं?
मेरा मन हो गया, पता नहीं अभी आया अचानक, बहुत दिन हो गए इस भजन को गाए, गाऊं कि नहीं? तो तुम मना कर दोगे तो कौन सा रुक जाऊंगा मैं। एक कड़ी गुनगुनाएंगे जरा। ये तो प्रेम की बातें है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। किस किसने प्रेम किया है? जब सारा आलम सोता है प्रेमी जन तब वो जगते हैं। दुनिया की रात होती और प्रेमियों का भोर होता, कहीं कोई सुन ना ले, सब सो जाते और तब उनका टॉकिंग टाइम प्रारंभ होता। आजकल, पहले कई प्रेमियों को तो अपनी निद्रा से नफरत थी, कईयों को तो यह नफरत थी कि निद्रा आती क्यों नहीं है, हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। अरे तू निद्रा आ जाए तो कम से कम सपने में तो आएगा ना वो, और वो निद्रा ही नहीं आती थी। क्या गजब का भजन लिखा है। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। ऑफिस टाइम होता है कि नहीं? ए भाई, ऑफिस टाइम होता है कि नहीं? वर्किंग टाइम जवाब दीजिए, हाँ या ना। वर्किंग टाइम होता है, लंच टाइम होता है कि नहीं, डिनर टाइम होता है कि नहीं, स्कूलिंग टाइम होता है कि नहीं, और ये टाइम होता है कि हाँ या ना। कभी प्रेम का टाइम होता है, लव टाइम होता है कभी? अरे साहब, ओहो 5:15 बज गए, प्रेम खत्म। सुबह के 4 बज गए, स्टार्ट। हाँ जी, हेलो, अब लव शुरू हो गया। इज इट पॉसिबल? दुनिया के हर काम में टाइमिंग है, लेकिन कुछ चीजों में जो कुदरत के द्वारा चलित है वहां टाइमिंग सेट नहीं है। उन्हीं में एक है प्रेम। प्रेम वासना का नाम नहीं है, प्रेम समर्पण का नाम है, और वहां कोई टाइमिंग नहीं है। दुनिया का हर काम टाइमिंग से होता है, लेकिन प्रेमियों का कोई टाइम नहीं। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है।
तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। श्री राधे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में श्याम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में श्याम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, हरि बोल श्री राधे। लोग पीते हैं पी करके गिरते, हम जो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी करके गिरते, हम जो पीते हैं गिरते नहीं है। लोगों से पूछो क्यों पीते, बोले जिंदगी में गम बहुत है। पीने के बाद क्या होता है, बोले जब गम भूल जाते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को तर जाए। कौन कौन गोपी है कन्हैया की? ए भाई, ए गोपी, आप खड़े होइए जरा। यस यू आर, बड़े सुंदर लग रहे हो तिलक लगा के। कन्हैया की गोपी हो कि नहीं, सही बताओ। देखो हमारा कैमरे वाला गलत व्यक्ति को दिखा रहा है, हम किसी और को कह रहे हैं, वो किसी और को दिखा। अरे इस बच्चे को दिखाओ भाई, वो गोपी नहीं है, वो तो पूरा ग्वाल है। गोपी ये बालक है। ये देखो इसके चेहरे पे कितना मासूमियत है, माथे पे तिलक है। हाँ भाई बताओ, गोपी हो पक्का? पक्का? दोनों हाथ ऊपर करो और नृत्य करके दिखाओ। श्री राधे। लोग पीते हैं पी करके गिरते, हम जो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी करके गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को तर जाएगी। तू एक बार कृष्ण जाम पी के तो देख, जिंदगी भर के लिए तुझ पे चढ़ जाएगी। कौन कौन है कन्हैया की गोपी? इतना पूछूंगा तो सब खड़ा कर देंगे आप। ज्यादा मत खड़े होना, पर कुछ खड़े होइए। मतलब मेरे बोलने का इंतजार कर रहे थे, शर्म नहीं आ रही? लोग पीते हैं पी करके गिरते,
बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। ओ पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, हरि बोल, हरि बोल। ओ पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, और पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की प्रेम की प्रेम की प्रेम की प्रेम की प्रेम की क्या बोलना पड़ेगा? जरा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। दोनों हाथ उठाइए, ऊपर ही रखिए, ऊंचे करिए ना। भगवान ने इतनी अच्छी हाइट दी है, शर्माते क्यों हो? और दोनों हाथ ऊपर करके सभी बनो कन्हैया की गोपी। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात उधो। इसको कहते हैं गोपी भाव। एक भजन ने ही माहौल चेंज कर दिया, कहां थे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। मैं देख रहा था कई लोग बड़े घूर घूर के मुझे देख रहे थे, आखिर पंडित जी सुना क्या रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। लेकिन जब ये भजन में आखिर में सबने हाथ उठाया तो समझ में आ गया कि हाँ कुछ तो है। मन कह रहा था ना चले, लेकिन मेरी जो ईगो है ना वो कह रही थी रुक जा अभी पहला दिन है, रुक जा, है ना। लेकिन मन कह रहा था चकाचक हो जाने दे। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम इतना भी सस्ता नहीं है मेरे भाई बहन, बहुत महंगा है। और आजकल प्रेम करना जानता कौन है? आजकल तो सिर्फ व्यापार होता है, गिव एंड टेक। मैं तुम्हारे बर्थडे पे फूल दे रहा हूं तो मेरे बर्थडे पे ध्यान रखना, रिटर्न नहीं आया तो ब्रेकअप कंफर्म है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन प्रेम की चर्चा ही अलग है। देवर्षि नारद जब मिले तो सनत कुमारों ने पूछा आप उदास क्यों हैं? आप तो ऐसे उदास हैं जैसे किसी लोभी धनवान का धन चोरी हो गया हो। तो लोभी धनवान का धन चोरी होने के बाद जैसे उसकी फेस की आकृति हो जाती है, वैसे आपकी है
भाई हम लोगों को तो किसी के धन से पड़ी नहीं, हमारे पास तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन है हमारे पास में भगवत नाम। फिर तुमको किस बात की चिंता है, किस लिए परेशान हो, क्या हुआ है? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे महाराज, मैं तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, कुरुक्षेत्र गया, अन्य अन्य तीर्थों में गया, लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि शांति नहीं मिल रही है। जिन स्थानों पर शांति मिलती थी, अब उन स्थानों पर अशांति का वास हो गया। अधिकाधिक लोग और ये व्यवस्थाएं हमें अशांत करती हैं। वैसे अधिक कहीं पहुंच जाए ना, लोग कहीं भी पहुंच जाए अधिक, वहीं अशांति हो जाती है शुरू, है ना। राधे राधे। तो यहां पर भी जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, थोड़ी शांति रखेंगे तो मेरे भी कार्यकर्ता एकदम शांत रहिए, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क न करें, निवेदन है मेरा। और आना जाना बिल्कुल भी न करें, ये भी विशेष निवेदन है। शांति बनाएं, तभी कथा में आनंद भी आएगा। और बच्चों को पानी लाने वाली मशीन मत समझो कि जाओ बोतल भर लाओ, बोतल भर लाओ, नहीं, उनको भी बैठा के कथा सुनाओ, इसीलिए लाए उन्हें। ये जो बच्चे घूम रहे हैं देखो, ये आप ही के हैं, हम लोग तो नहीं लाए वृंदावन से, हमारे बच्चे नहीं आए यहाँ वृंदावन, सच्ची में आप ही के हैं। तो अपने बच्चों को अपने साथ लेके बैठो, उन्हें भी सुनवाओ कथा। दिस इज नॉट प्ले ग्राउंड, दिस इज ए कथा पंडाल। उन्हें कथा सुनवाओ, क्या पता कि तुम सुधरो न सुधरो वो सुधर जाए, क्योंकि बच्चों की कैचिंग पावर अच्छी होती है, वो जल्दी सीखते हैं। 1 घंटे में 3 बार आना जाना मत करो, वैसे तो 3 घंटे में 1 बार भी आना जाना नहीं करना चाहिए। वही बात मैंने कल ही बता दी थी, जिससे मुझे कथा में न बोलना पड़े, दुर्भाग्य से मुझे बोलना पड़ रहा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आगे से ऐसा ही कीजिए कि मुझे दोबारा ना बोलना पड़े, एकदम शांत। 7, सवा 7 बजे तक एकदम छम हो के सुना करो। बोलने का, नृत्य करने का आनंद मैं देता हूं आपको बीच में भजन देके। तो अभी सुने, बोले महाराज जो शांत, जो पीसफुल प्लेस है तीर्थ में, वहां पर भी गया, लेकिन वहां भी काम क्रोध कीड़ा करे, वहां पर भी काम क्रोध ईर्षा बस गए वहां पर। अब क्या करें? तो मैं भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन पहुंच गया। और वृंदावन जब पहुंचा तो वृंदावन में पहुंचकर मैंने एक दृश्य देखा कि वहां पर एक युवा स्त्री, जिसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हुए हैं, उसको मैंने देखा। एक युवती खिन्न मन से वहां बैठी हुई है, युवा है, रो रही है। तो ये मुझसे देखा नहीं गया, तो मेरा मन हुआ मैं थोड़ा समझूं, लेकिन फिर मन में हुआ ये देवी है, स्त्री है, मैं ऐसे कैसे, कल को वो बुरा मान जाए, मेरे दुख से तुम्हें क्या लेना देना, तुम बाबा हो, तुम आगे निकलो। तो ये सोचकर मैं वहां से जाने लगा। तो जैसे ही जा रहा था तो वहां उस स्त्री ने मुझे आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे महाराज, कहां भागे जा रहे हो? जरा रुको, मेरा दुख भी सुनो। मैं आपके चरणों में कुछ कहना चाहती हूं। मैंने सुना है अगर जीवात्मा दुखी हो और अगर उसको संत दर्शन हो जाए तो उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं।
वैसे याद रखिए एक बात, आजकल लोग कम इस बात पे विश्वास रखते हैं, पर सच यही है, जब भी तुम्हें न चाहते हुए भी संत दर्शन हो जाए तो उसे भगवत कृपा समझना, और चाहने से, प्रयास करने से अगर तुम्हें संत दर्शन हो तो उसे अपने सत्कर्मों का फल समझना चाहिए। तुम चाहते नहीं, तुम्हें पता भी नहीं था, तुम किसी के यहां गए और वहां कोई संत आए हुए हैं, वहां सत्संग शुरू हो रहा है, वहां तुम्हें किसी संत महात्मा की दिव्य वाणी सुनने को मिल गई, इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर परमात्मा ने कृपा कर दी, बुला लिया तुमको। और एक जैसे हमारे मुख्य यजमान, सहज यजमान, हमारे मोहन जी, हमारी समिति, पूरा सब कुछ, इन्होंने प्रयास किया कि नहीं, कथा होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। जब ऐसे प्रयासों में दर्शन हो तो ये समझना चाहिए हमारे सत्कर्म हमारे ऊपर मेहरबान है। कई तो लोगों को सत्कर्मों का फल भी नहीं मिल पाता है, हो ही नहीं पाते सत्कर्म। कितने लोग सोच सोच के चले गए, भागवत कथा कराएंगे, भागवत कथा कराएंगे, नहीं हो पाई उनकी, आज तक नहीं हो पाई, हो ही नहीं पाई, क्योंकि सत्कर्मों का उतना फल नहीं, पुण्य नहीं। फिर एक बार कह रहा हूं, जीवन में अगर संत दर्शन हो जाए तो समझना अब तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होने वाले हैं, अब तुम्हारा कल्याण होने वाला है, निश्चित है, इसमें संदेह मत करना, इसमें डाउट मत करना बिल्कुल भी। उस स्त्री ने कहा, महाराज मैं दुखी हूं, मेरी प्रार्थना आप सुनिए। तब देवर्षि नारद ने पूछा, देवी बताओ तो सही, तुम्हें क्या दुख है? बदम देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, कृपा करके बताओ। तो उन्होंने बताया, अहम भक्ति रीतिम ख्याताय मोर मेर तनयोर्मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान वैराग्य है, ये मेरे पुत्र हैं, और मेरे दुख का कारण यही है कि मैं मां होकर जवान हूं और मेरे पुत्र ये वृद्ध हैं, और मेरे दुख का कारण यही है। सच बताएं, तुम्हें कुछ भी मिल जाए दुनिया उससे खुश नहीं होती, तुम बोलते नहीं हो ये भी तकलीफ है दुनिया के लिए, और तुम बहुत बोलते हो ये भी तकलीफ है दुनिया के लिए। तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया, ये भी तकलीफ है। किया क्या है इसने? दूसरों की रोटियों पे जीता रहा है, टुकड़ों पे जिंदा रहा है। और बहुत कुछ कर लो दुनिया में, दुनिया तुम्हें पहचान जाए, इतना कर लो तो, अरे देखो तो सही, हवा में उड़ता है, हवा में, पैर नहीं टेकता धरती पे। इसीलिए शायद किसी ने कहा था, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है, कुछ तो कहेंगे। तुम निष्फल होगे तब भी कहेंगे, और तुम असफल हो जाओगे तब भी लोग कहेंगे, उनकी फितरत है कुछ न कुछ कहने की। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे, दुनिया जो भी कहती रहे उसकी परवाह मत करना, लेकिन कन्हैया कुछ कह दे, तुम्हारा गुरु कुछ कह दे, तुम्हारे माँ बाप कुछ कह दे, इस बात की परवाह जरूर करना, जरूर करना। तुम पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, लेकिन अपने भगवान को, अपने माँ बाप को, कुछ लोगों को खुश कर सकते हो। वो आसान है, बहुत आसान है।